नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवराज मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। 14 वर्ष का एक बालक चूहों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाते देखकर मूर्ति पूजा के पाखंड के खिलाफ विद्रोह कर उठता है। वह बालक आगे जाके महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध होता है, आर्य समाज की स्थापना करता है तथा विश्व को संदेश देता है कि गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि काशी में उनके साथ क्या हुआ, काशी में उनके साथ कैसे हुई थी अभद्रता, उनके साथ कौन कौन से शास्त्रार्थ हुए थे और उन शास्त्रार्थों का क्या परिणाम निकला था। बौद्धिक का विषय, महर्षि दयानंद सरस्वती से काशी में क्यों हुई अभद्रता। प्रवक्ता डॉक्टर देवराज मिश्र आर्य। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा, वर्तमान में जिला मोरबी, गुजरात में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनु राशि मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण मूलशंकर तिवारी था। इनके पिता का नाम करशन जी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। इनके पिता एक कर कलेक्टर थे। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि की एक घटना ने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वे अपने माता पिता के साथ रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुके हुए थे। वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तभी उन्होंने देखा कुछ चूहे प्रसाद खा रहे हैं। ये देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पिता से कहा कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। अतः हमें ऐसे असहाय ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी की छोटी बहन तथा चाचा जी की हैजे के कारण असमय मृत्यु से वे जीवन मरण के रहस्य पर विचार करने लगे। पुत्र में वैराग्य उत्पन्न होता देख माता पिता ने उनके विवाह का विचार किया, किंतु उन्हें तो सत्य को खोजना था। स्वामी जी 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े। यात्रा करते हुए वे गुरु विरजानंद की शरण में पहुंचे। गुरु विरजानंद जी उनसे काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने स्वामी जी को पाणिनि, व्याकरण, पातंजलि योग सूत्र तथा वेद वेदांग का ज्ञान दिया। गुरु विरजानंद जी ने गुरु दक्षिणा में उनसे मांगा कि वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो। महर्षि दयानंद सरस्वती प्रचंड तार्किक थे एवं संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते थे। स्वामी जी ने वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है इस सत्य को स्वीकार कराने के लिए भारत में यात्रा की। वैदिक मान्यताओं से विरुद्ध मत रखने वाले अनेकों पंडितों से शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त किया। स्वामी जी ने अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सनातन, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि में व्याप्त वेद विरुद्ध मान्यताओं का खंडन किया है। सन 1872 ईस्वी में महर्षि दयानंद सरस्वती का कलकत्ता में देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सम ने बड़ा सत्कार किया, लेकिन ईसाइयत से प्रभावित ब्रह्म समाजी वेदों को प्रमाण मानने पर स्वामी जी से सहमत नहीं हो सके। महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मभूमि की भाषा गुजराती थी और वे व्याख्यान संस्कृत में देते थे। कहते हैं केशव चंद्र सेन ने ही महर्षि को आर्य भाषा हिंदी में बोलने की सलाह दी। उनके व्याख्यानों की भाषा आर्य भाषा होने से आर्य भाषी प्रांतों में उनका संदेश साधारण जनमानस तक पहुंचने लगा। सन 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती मुंबई पधारे। कलकत्ता के ब्रह्म समाजियों की भांति मुंबई का प्रार्थना समाज भी ईसाइयत से प्रभावित था। इस समाज के लोग भी महर्षि से वेदों को प्रमाण मानने पर सहमत होने में असमर्थ रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है प्राणी मात्र की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति कर कल्याण करना। महर्षि दयानंद सरस्वती का वैदिक दर्शन था। उनके अनुसार जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तथा फल भोगने में परतंत्र है। वे ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण तथा प्रकृति को अनादि तथा शाश्वत मानते थे। स्वामी जी ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों एवं पाखंडों का खंडन किया। वे दलित उद्धार के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार वेदों तथा शुद्ध मनुस्मृति में जाति व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म के आधार पर है। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार शूद्र, ज्ञान रहित या अनपढ़ परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की योग्यता, कर्म तथा स्वभाव रखता है तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि योग्यता, कर्म तथा स्वभाव से शूद्र है तो वह शूद्र हो जाएगा। ऐसे वर्ण परिवर्तन के अनेकों उदाहरण हमारे पुरातन इतिहास में उपलब्ध हैं। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। वे मानते थे वैदिक काल की तरह स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण कर वैदिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे बाल विवाह तथा सती प्रथा को वेद विरुद्ध एवं विधवा विवाह को वेदानुकूल मानते थे। वे समाज के विकास में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे।
महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि और ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका में वर्णित है। वे योग तथा प्राणायाम पर विशेष बल देते थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार पहुंचकर नाना साहब, अजीमुल्ला खां, बाला साहब, टाटा तोपे तथा बाबू कुंवर सिंह से बातचीत की। यहीं पर यह तय किया गया कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक निश्चित दिन संपूर्ण देश में एक साथ सशस्त्र क्रांति की जाए। क्रांति का संदेश सैनिकों तथा जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए रोटी तथा कमल को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। महर्षि इस क्रांति की योजना के प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। गवर्नर जनरल से भेंट। महर्षि दयानंद सरस्वती को कलकत्ता प्रवास के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने आमंत्रित कर आग्रह किया, अपने व्याख्यान के प्रारंभ में आप जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्या उसमें आप अंग्रेजी सरकार के कल्याण की भी प्रार्थना कर सकेंगे? स्वामी जी समझ गए कि अंग्रेजी सरकार उन्हें पहचान नहीं पाई है। उन्होंने निर्भीकता से गवर्नर जनरल को उत्तर दिया, मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे देशवासियों की निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य जातियों के समुदाय में आर्यवर्त भारत को सम्मानीय स्थान प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। सर्वशक्तिशाली परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के जुए से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों। गवर्नर जनरल स्वामी जी के इस कठोर उत्तर से स्तब्ध रह गए और मुलाकात तत्काल समाप्त कर दी गई। इसके उपरांत सरकार का गुप्तचर विभाग स्वामी जी और उनकी संस्था आर्य समाज पर नजर रखने लगा। कहते हैं स्वामी जी की रहस्यमयी मृत्यु भी अंग्रेजी सरकार का ही षड्यंत्र था। महर्षि दयानंद सरस्वती 1883 में जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। स्वामी जी को महाराज पर नन्नी नामक वैश्या का अत्यधिक प्रभाव देख बहुत दुख हुआ। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया। महाराज ने गलती स्वीकार कर नन्नी से संबंध तोड़ लिए। अपमानित तो नन्नी ने स्वामी जी के रसोइये कालिया उर्फ जगन्नाथ से उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। पश्चातापवश रसोइये ने स्वामी जी को अपना अपराध बता क्षमा मांगी। स्वामी जी ने उसे यात्रा और भविष्य के जीवन यापन के लिए 500 रुपये देकर भेज दिया, जिससे पुलिस या जनता उसे परेशान न करे। स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कहते हैं संबंधित डॉक्टर भी दवा के नाम पर उनको हल्का जहर पिलाता रहा। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका। इस संपूर्ण घटनाक्रम की गहराई में जाने पर प्रतीत होता है कि वैश्या तथा डॉक्टर अंग्रेजी सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। अंतिम शब्द। महर्षि दयानंद सरस्वती की 1883 में दीपावली के दिन मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। महर्षि ने विश्व के कल्याण के लिए एक सिद्धांत दिया, गुणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे विश्व को श्रेष्ठ आर्य बनाओ। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले इस राष्ट्र पुरुष को कोटि कोटि नमन। महर्षि दयानंद सरस्वती के वाराणसी में 2 शास्त्रार्थों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रार्थ में पराजय का पहला दावा महिला है काशी के योगी राज पंडित श्यामाचरण लहरी के साथ। लहरी जी का जन्म 30 सितंबर 1828 को बंगाल के नदिया जिले के चरनी नामक गांव में हुआ था। इस शास्त्रार्थ का उल्लेख लहरी जी की पारंपरिक जीवनी योगीराज चरित्र में मिलता है। इसमें वर्णित है कि स्वामी जी मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे तथा उन्होंने काशी के विद्वानों को चुनौती दी कि उनसे शास्त्रार्थ करें और यदि वे स्वामी जी जीतते हैं तो काशी के सभी मंदिरों से सभी मूर्तियां गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाएं। ये सूचना काशी नरेश तक पहुंची। महाशय लाहिड़ी उस समय राजकुमार को संस्कृत की शिक्षा दे रहे थे। काशी नरेश को उन्होंने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, स्वामी जी से मैं शास्त्रार्थ करूंगा। अगले दिन काशी के दशमेघ घाट पर दोनों विद्वान आमने सामने थे। स्वामी जी ने पूछा, ईश्वर निराकार है अथवा साकार? योगीराज लहरी जी ने उत्तर दिया, साकार भी और निराकार भी। जैसा कि वर्णित है, इस पर स्वामी जी के शिष्य शोर मचाने लगे तथा योगीराज पर अभद्र टिप्पणी करने लगे। इस पर योगीराज ने स्वामी जी से अपने शिष्यों को शांत करने के लिए कहा, लेकिन स्वामी जी जब उर्दंगियों को शांत नहीं कर पाए, योगीराज ने स्वामी जी से कहा, देखिए मैं इन्हें शांत करता हूँ। ऐसा कहकर योगीराज ने अपनी आंखें बंद की और अचानक वहाँ पूर्ण शांति छा गई। सभी उपद्रवियों के मुंह खुले और जबड़े गतिहीन हो चुके थे। तब योगीराज ने कहा, जिस प्रकार जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन जब वह बर्फ बन जाता है तो आकार ले लेता है, उसी प्रकार ईश्वर को जब हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं वह आकार वाला है, किंतु जब हम अपनी इंद्रियों के परे जाकर सत्य से अभिभूत होते हैं, आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, तो ईश्वर निराकार हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति योगीराज जी के इस उत्तर से संतुष्ट प्रतीत हुआ एवं स्वामी जी के पास इसके पश्चात कुछ पूछने के लिए नहीं था।
इसके बाद स्वामी जी ने योगीराज से अपने शिष्यों को सामान्य अवस्था में लाने का अनुरोध किया। योगीराज ने एक शिष्य को काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया गया गंगा जल लाने के लिए कहा। जब स्वामी जी के उपद्रवी शिष्यों पर गंगा जल छिड़का गया वे सामान्य हो गए। इसके पश्चात स्वामी जी ने तुरंत काशी छोड़ दिया। लेकिन इस शास्त्रार्थ का कोई प्रमाण अन्य कहीं नहीं मिलता है। नंबर 1, योगीराज पंडित श्यामाचरण लहरी का जीवन चरित्र। बंगाली तथा गैर आर्य समाजी पंडित देवेंद्र मुखोपाध्याय ने शोध एवं संकलित किया है, मैं उक्त प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 2, परमहंस योगानंदा द्वारा रचित योगीराज पंडित श्यामाचरण लहरी का जीवन चरित्र का प्रथम एवं सर्वाधिक विश्वसनीय में भी स्वामी जी और योगीराज की किसी बैठक का कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 3, एक अन्य विश्वसनीय पुराण पुरुष योगीराज पंडित श्यामाचरण लहरी का जीवन चरित्र जो अशोक कुमार चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एवं अमिता चटर्जी द्वारा प्रकाशित है में एवं जिसकी प्रस्तावना सत्यचरण लहरी जो योगीराज के पोते थे ने लिखी है, मैं भी उक्त प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं है। पुनः योगीराज पंडित श्यामाचरण लहरी एक योगी थे, ना कि संस्कृत के विशेषज्ञ, अतः उनका राजकुमार को संस्कृत की शिक्षा देना भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है। योगीराज को वेद ज्ञान होना और स्वामी जी जैसे वेदों के प्रकांड ज्ञाता से शास्त्रार्थ करना भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है। वैदिक तर्कों के बिना स्वामी जी ने शास्त्रार्थ किया हो ऐसा असंभव है। जहाँ तक स्वामी जी के शिष्यों की उद्दंडता का उल्लेख है तो स्वामी जी के काशी में 2 या 3 ही शुभचिंतक थे। हाँ, एक अन्य शास्त्रार्थ में स्वामी जी पर ही जानलेवा हमला हुआ था जो आगे बताया गया है। इसमें स्वामी जी के जीवन की रक्षा ब्रिटिश सरकार में कार्यरत कोतवाल रघुनाथ प्रसाद ने की थी। दूसरे शास्त्रार्थ का दावा किया जाता है काशी के पंडितों के साथ। यह शास्त्रार्थ 22 अक्टूबर 1869 को काशी के 27 पंडितों के साथ आनंद बाग में हुआ, जिसमें स्वयं काशी नरेश उपस्थित थे। इस शास्त्रार्थ को 50 से 60 हज़ार दर्शकों ने भी देखा। जब स्वामी जी ने प्रश्न किया कि क्या मूर्ति पूजा वेद सम्मत है, काशी के पंडित वेदों में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं दिखा पाए। इस पर वहाँ उपस्थित उपद्रवी पत्थर चप्पल आदि स्वामी जी पर फेंकने लगे। तब स्वामी जी की रक्षा ब्रिटिश सरकार में कार्यरत कोतवाल रघुनाथ प्रसाद ने की थी, जो शास्त्रार्थ में मध्यस्थ भी थे। इस पूरे शास्त्रार्थ का विवरण आर्य दर्पण मासिक में सन फरवरी 1880 के अंक में भी छपा था। शास्त्रार्थ के संबंध में विशेष टिप्पणियाँ। नंबर 1, शास्त्रार्थ में पंडितों का कोई मुखिया नहीं था, पंडितों का जमघट बोलता था, महाराज का कोई अंकुश नहीं था। नंबर 2, स्वामी जी ने वेद से प्रतिमा पूजन का प्रमाण मांगा था, पंडित मुख्य विषय पर ना रहकर पुराण आदि के प्रमाण दे रहे थे। नंबर 3, दक्षिणा भोगी पंडितों ने शास्त्रार्थ समाप्त करने के लिए हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे उन्हें वेद का कोई ज्ञान नहीं है और शास्त्रार्थ लंबा खिंचा तो उनकी पोल खुल जाएगी। काशी के मुख्य पंडित ताराचरण तर्करत्न और बाला शास्त्री को पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा, स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु प्रचलित रूढ़ी और परंपरा के विरुद्ध जाने का नैतिक साहस हम में नहीं है। इसी कारण हमने उनके विरोध का मार्ग चुना। काशी महाराज भी स्वामी जी के साहस, बुद्धिमत्ता तथा सत्यनिष्ठा से प्रभावित हुए तथा उन्होंने स्वामी जी को अपने महल में आमंत्रित किया। स्वामी दयानंद स्वयं काशी शास्त्रार्थ में वेदों में प्रतिमा शब्द से मूर्ति पूजा का सिद्ध न होने के बारे में अपने पूना प्रवास के समय दिए भाषण में बताते हैं। प्रयाग से मैं रामनगर को गया, वहाँ के राजा की इच्छा अनुसार काशी के पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। इसमें यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं। मैंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है, परंतु उसके अर्थ तौल नाप आदि के हैं। वह शास्त्रार्थ अलग छपकर प्रकाशित हुआ है, जिसको सज्जन पुरुष अवलोकन करेंगे। इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ ही समझने चाहिए, इस पर भी शास्त्रार्थ हुआ था। गत वर्ष के भाद्रपद मास में मैं काशी में था। आज तक 4 बार काशी में जा चुका हूँ। जब जब काशी में जाता हूँ तब तब विज्ञापन देता हूँ कि यदि किसी को वेद में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला हो तो मेरे पास लेकर आवें, परंतु अब तक कोई भी प्रमाण नहीं निकल सका। स्वामी जी 1869 से 1880 तक 6 बार काशी पधारे। हर बार उन्होंने विज्ञापन देकर वेदों में मूर्ति पूजा विषय पर शास्त्रार्थ के लिए काशी के पंडितों को आमंत्रित किया, परंतु कोई भी पंडित उपस्थित नहीं हुआ। स्वामी जी पंडितों से वेद विरुद्ध मान्यताओं को छोड़ने का आग्रह करते रहे। अतः मित्रों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि
काशी में किसी भी शास्त्रार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती की कोई पराजय नहीं हुई, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती के अपने शब्दों में वो अनेकों बार काशी गए, वहाँ पर उन्होंने विज्ञापन देकर वहाँ के पंडितों को आमंत्रित किया कि वे आएँ और वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण दिखाएं। लेकिन उनके किसी भी प्रवास के दौरान कोई भी पंडित वेदों में मूर्ति पूजा होने का प्रमाण उनके समक्ष नहीं रख पाया। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।